साथियों एक पिक्चर आई थी, राउडी राठौर, आप सबने देखी होगी। उसमें एक सीन था बलात्कार का। एक लड़का होता है, वो कर डालता है बलात्कार, और जब आती है बारी अरेस्ट की, कानूनी कार्रवाई की या ट्रायल की, उसका एक सिंपल डिफेंस होता है, मैं तो पागल हूँ जी, मैंने ठाक होनी मैं कहीं करी हूँ। फिर कोर्ट को बरी करना पड़ा। फिर वो नाचता है, कूदता है, और जाके कहता है इंस्पेक्टर को कि तूने मुझे पकड़ा था ना, देख तेरा मैंने क्या असर किया। क्लियर है बात है? तो मेरा कहना यह है कि पिक्चर में तो दिखाते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से, बट इन रियल क्या होता है कि जब कोई आरोपी का स्टैंड ये है कि वो पागल है, तो वो तो स्टैंड ले नहीं पाएगा, वो तो पागल है। तो जो परिस्थितियां हैं, जो तथ्यात्मक स्थितियां हैं, उसके आधार पर ही ये डिफेंस को जो है स्टैंड किया जाएगा। तो मोटी मोटी बात क्या है कि अगर कोई डिफेंस है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, तो ये किससे प्रूव होगा? मेडिकल एविडेंस से। तो मेडिकल एविडेंस रिकॉर्ड पे होनी चाहिए, नंबर वन। इट मस्ट बी corroborated with circumstances and with testimony of jurist, and apart from that स्पेसिफिकेशंस जो है फाइल पे होने चाहिए विदाउट एनी इनकंसिस्टेंसी, तभी जो है बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये पॉइंट सक्सीड हो गए तो अक्यूज जो है क्लेम कर सकता है एक्विटल इस पॉइंट पे। इस कॉन्टेक्स्ट में धारा 373 बी एंड एस एस काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी कोई आरोपी ये कहता है कि मैं पागल हूँ, समझ में नहीं आता कि भाई स्टैंड लेके सरा है, वो तो पागल है, तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करके सरा पागल हो गया। क्लियर है बात है? इसलिए थोड़ी सी समझदारी रखो। मतलब कुल मिला करके अगर आपका ये डिफेंस है कि आप पागल हैं, तो आप ये स्टैंड कह सकते नहीं हो। जैसे आपने कहते हैं पागल हूँ, तो आप पागल नहीं हो। तो बेसिकली आपकी हरकतें वैसे होनी चाहिए कोर्ट में। जैसे मान लीजिए कि पैंट में जो है सूसू कर दिया, कोर्ट में जो है आ गए बांदर बन के, नाच कूद रहे हैं, चढ़ गए इधर उधर बेंचों में जाके, दिखना चाहिए पागल वाली हरकत है। फिर कोर्ट जो है आपकी जांच कराएगा मेडिकल बोर्ड से। क्लियर है? आपको पागल खाने में जाना पड़ सकता है फॉर द प्रॉपर एग्जामिनेशन। ध्यान है, कानूनी स्थितियाँ। और अगर वो कहते हैं कि हाँ ये पागल है, तो उनका जो कॉरोबोरेशन, उनके जो स्टेटमेंट है फाइल पे जो आएंगे, फिर उसका बेनिफिट जो है आप ले पाओगे। इसलिए पागल होने का डिफेंस अगर आप लेते हो, तो आपको इस तरह की जो कॉन्सिक्वेंटल स्थितियां हैं उससे गुजरना पड़ सकता है।